फोकस और कंसंट्रेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर ये आपके लाइफ में इसकी कमी है तो जो भी आप काम कर रहे हो वो काम कभी अच्छा हो ही नहीं सकता और वो काम में कभी प्रोडक्टिविटी आ ही नहीं सकती। तो वो कितना भी छोटा काम हो या कितना भी बड़ा काम हो, फोकस और कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है। अब ये आजकल बहुत बड़ी समस्या आ रही है, कई लोगों का अपने काम के प्रति फोकस ही नहीं हो पाता है, और जब फोकस नहीं हो पाता है वो काम को अच्छे से नहीं कर पाते, और जब काम को अच्छे से नहीं कर पाते सेल्फ डाउट की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, लो कॉन्फिडेंस की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, और आगे चल के यही डिप्रेशन का कारण बन जाता है। तो फोकस नहीं हो पा रहा है तो क्या करें, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। अब जीवन में फोकस और कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई हाउसवाइफ हो, कोई प्रोफेशनल हो, कोई जॉब करते हो, कोई बिजनेस करते हो, कोई भी काम करते हो, फोकस और कंसंट्रेशन होना बड़ा ही ज़रूरी है। ये आपके जीवन का मस्ट है, आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहां पर मैं आपको कुछ 3 टेक्निक्स बताने वाला हूं। अब इसके लिए क्या करें, यहां पर मैं आपको 3 टेक्निक्स बताने वाला हूं। ये तीनों टेक्निक बड़े सिंपल है, अगर इसका पालन करोगे तो फोकस और कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है तो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले जो टेक्निक है वो होता है थर्ड आई चक्रा। अब हमारे बॉडी के अंदर कई सारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, इसे कहते हैं चक्रास। अब जब चक्रास के बारे में बताता हूं तो कई लोग कहते हैं सर चक्रास दिखते किधर है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं है, हवा दिखती नहीं है, कई सारी चीज़ें दिखती नहीं, इंटरनेट जो कनेक्टेड है वो दिखता नहीं है। ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्रास लोकेटेड होते हैं। आपने देखा होगा कई बार आपको टेंशन आता है, डर होती है, एंग्जाइटी होती है, तो आपके पेट में दर्द होता है, आपके हार्ट बीट्स बढ़ते हैं, आपके पीठ में दर्द होता है, आपके पैर में दर्द होता है, तो कहीं ना कहीं वो चक्रास से कनेक्टेड है। तो इसमें चक्रा आता है थर्ड आई चक्रा, उसका कनेक्शन यहाँ पर होता है 2 आईब्रोज के बीच में, जैसे भगवान महादेव की थर्ड आई होती है, इसे कहते हैं ये जो चक्रास होता है ये थर्ड आई चक्रा होता है। अब ये चक्रा का जो कनेक्शन है वो पूरा फोकस और कंसंट्रेशन से है। तो इस चक्रा का जब इंबैलेंस हो जाता है, ये चक्रा जब बैलेंस नहीं होता है तो फोकस और कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसको बैलेंस कैसे करें, बस इसको कल्पना देखना, चक्रास के क्या होते हैं, मंत्र होते हैं, लोकेशंस होते हैं। तो ये जो चक्रा है यहाँ पर थर्ड आई चक्रा, आपको कल्पना करना है, सुबह उठने के बाद आप कर सकते हो या रात्रि में सोने से पहले करिएगा। तो क्या क्या कल्पना करना है, थर्ड आई चक्र पे यहाँ पर एक चक्र बन रहा है जिसका कलर ब्लू है, और इसका जो मंत्र होता है, हर एक चक्र का अपना मंत्र होता है, इसका जो मंत्र होता है वो ओम। तो क्या करेंगे, आप लंबी गहरी सांसें लेंगे, कल्पना करेंगे, आप यहाँ पर उंगली भी रख सकते हो, लंबी गहरी सांसें लेंगे, एक चक्र बन रहा है जिसके अंदर ओम मंत्र है, तो कम से कम 10 से 11 बार बोलेंगे। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। लंबी गहरी सांसें ले ली और खुद को अफर्मेशन दे रहा कि मेरा फोकस और कंसंट्रेशन हो पा रहा है। लंबी गहरी सांसें ले ली और ओम का चैंटिंग करेंगे। लंबी गहरी सांस से मेरा फोकस और कंसंट्रेशन हो रहा है, एक चक्र बन रहा है, ब्लू कलर है, इसका कलर जो होता है ब्लू, और ओम का मंत्र ओके। तो सुबह शाम अगर 11-11 बार करोगे तो फोकस और कंसंट्रेशन होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, आपका रिजल्ट 1 या 2 दिन में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये होता है थर्ड आई चक्रा। वैसे इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर मुझे अच्छा क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वजन कम करना है तो डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करना पड़ेगा, मुझे गाड़ी सीखनी है तो गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे ही ये जो मेंटल हेल्थ होता है, माइंड रिलेटेड समस्या होती है, इसके लिए माइंड के ऊपर बार बार स्टडी करना पड़ता है, मन के ऊपर बार बार अभ्यास करना पड़ता है। नेक्स्ट जो आता है मेडिटेशन। एक छोटा सा ध्यान बताता हूँ, फोकस ऑन ब्रीथिंग विथ अफर्मेशन के साथ करेंगे। जैसे कि आप लंबी गहरी सांसें लीजिए और खुद को एक ऑटो सजेशन दीजिए, मेरा फोकस और कंसंट्रेशन हो रहा है, मेरा फोकस और कंसंट्रेशन हो पा रहा है। जैसे कि आप सांसों पर फोकस कीजिए और खुद को अफर्मेशन देते चलिए। ऐसा काउंट भी कर सकते हो 15 बार 20 बार कि मेरा फोकस हो रहा है। जैसे कि देखना मैं कर रहा हूँ, खुद को ऑटो सजेशन दे रहा हूँ कि मेरा फोकस और कंसंट्रेशन हो रहा है। ओके तो मैंने 6 बार दिया, 15-15, 20-20 बार करोगे तो खुद को ऑटो सजेशन दोगे तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड की उसकी प्रोग्रामिंग करना होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देना जरूरी कि मुझे फोकस और कंसंट्रेशन हो रहा है, तो धीरे धीरे फोकस और कंसंट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। और एक टेक्निक आती है जिसके कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक, ये कई सारे लोग फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है, पोमोडोरो टेक्निक में होता है कि कोई भी काम आप 25 मिनट तक करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 25 मिनट तक करो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 25 मिनट तक करो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो।
तो उस 25 मिनट में आपको मोबाइल देखना नहीं है, ना कोई नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम, कोई सोशल मीडिया कोई देखना नहीं है। 25 मिनट पूरा प्रोडक्टिविटी के साथ काम करना है, 100% के साथ काम करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 25 मिनट काम करना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ऐसे 3 या 4 स्लॉट करेंगे तो 25 मिनट अगर 4 स्लॉट करते तो ये होते हैं 100 मिनट्स। और फिर 25 मिनट के एक बार 4 स्लॉट हो गए, 25 मिनट किया, 4 मिनट 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट किया, 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट किया, 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट काम किया, 5 मिनट ब्रेक, तो 100 मिनट्स हो गए। फिर एक लॉन्ग ब्रेक लेंगे 15 मिनट या आधे घंटे का। तो ये होता है पोमोडोरो टेक्निक। जिन लोगों का काम पर फोकस नहीं हो पाता है या फिर बहुत बड़ा काम है उसको कंप्लीट करना आपको लगता है डिफिकल्ट वाला काम है, ये नामुमकिन वाला काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पोमोडोरो टेक्निक पालन कीजिए, जहां पर 25 मिनट काम कीजिए, 5 मिनट ब्रेक लीजिए और फिर 25 मिनट के 4 स्लॉट होने के बाद 15 मिनट या आधे घंटे का ब्रेक ले लीजिए। तो 3 टेक्निक्स बता रहा हूं, थर्ड आई चक्रा, मेडिटेशन, फोकस ऑन ब्रीथिंग और पोमोडोरो। ठीक है, तो ये जरूर पालन करिएगा। और अभी तक आपने मेरे फ्री वेबिनार को अटेंड नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे उसका लिंक है, मेरे फ्री वेबिनार को अटेंड करिएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।